हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट आता है क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी हार्ड माना जाता है फॉर्मूला जो होता है इसका। तो यहाँ पे आपको मैं एक नया फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसके हेल्प से आप आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन देखते ही, क्वेश्चन देखते ही या फिर ऑप्शन देख के आप जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप पता लगा लेंगे। तो इसके लिए भी लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जान के मान के चलिए आपने किसी से उधार लिया 10,000 रुपया, तो हर एक साल जो उसका ब्याज आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। बोलेंगे सर ऐसा तो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है। तो हाँ, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें हर एक साल सेम ब्याज आता है, लेकिन इसमें क्या होता है हर एक साल अलग अलग ब्याज आता है यानी इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने जो मूलधन लिया होता है ना, जैसे एक साल के बाद जो फिर नया मूलधन आपका जो ब्याज आया वो इसमें ऐड हो गया मूलधन में, तो एक मिश्र धन बना ना। तो अगले साल क्या होगा, वो जो मिश्र धन आपका बना वो आपका फिर से मूलधन बन जाएगा और उस पर फिर उतना ही परसेंट के रेट से ब्याज चलेगा, है ना। फिर अगले साल फिर उस पर ब्याज चलेगा, तो आपका जब मूलधन ही बढ़ता जा रहा है ना, तो आपका स्वाभाविक बात है कि आपका ब्याज भी बढ़ेगा। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज हमेशा हर एक साल का अलग अलग होता है और ये साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन एक साल से ज़्यादा के लिए, क्योंकि एक साल का अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाले या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले या सिंपल इंटरेस्ट निकाले या कह ले CI या SI निकाले या कह ले चक्रवृद्धि ब्याज निकाले या फिर साधारण ब्याज निकाले, तो दोनों बराबर आएगा। अगर आपसे कोई बोलेगा कि बच्चा आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो एक साल का और आपको कोई वैल्यू दे देगा, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, जो आपको ब्याज आएगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ब्याज आएगा, क्योंकि एक साल का जो ब्याज होता है वो दोनों का सेम होता है ना। तो यहाँ पे एक लाइन जो मैंने लिखा है वो वही है, एक वर्ष तक का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और साधारण ब्याज यानी SI समान होता है ना। ये मूलधन मिश्रधन दर समय ब्याज के बारे में मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपको जानना है ये सब क्या होता है तो आप वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो समझ में आ गया कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, ये क्लियर है। अब अगला देखिए, एक वर्ष का CI या SI दर परसेंट के बराबर होता है, यानी आपका जो भी रेट दिया होगा ना उसके इक्वल होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन एक साल के लिए। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, मान के चलिए आपने आपका रेट है 7%। ठीक है, और समय आपको तो एक साल ही लेना होगा क्योंकि एक साल के लिए मैंने बोला है। पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या होता है, R/T यानी 7% इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये 7%। तो यहाँ पे देखिए आपका SI कितना आया 7% और आपका रेट कितना है 7%, तो ये दोनों इक्वल आया। तो वही लाइन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वर्ष का CI या SI दर परसेंट के बराबर होता है। क्लियर है, एक साल वाला तो आपको क्लियर हो गया। अब चलते हम लोग 2 साल का कैसे निकालेंगे, यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ जिसके हेल्प से आपको रिकॉल कर लेंगे आपकी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है आर का वैल्यू 6% और टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है, तो ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ब्याज R/T यानी 6×12%। यानी आपका जो भी प्रिंसिपल होगा, मान के चलिए आपका प्रिंसिपल X है ना, तो उसका आप 12% निकाल देंगे, यानी 12% परसेंट का साइन हटाएंगे तो बट्टा में 100, है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका 1,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, तो आप इसका 12% निकालेंगे तो इस सीधा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यानी 120 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है CI प्लस R², दशमलव के 2 अंक बाद। अब बोलेंगे सर दशमलव के 2 अंक बाद की ये क्या है, मुझे अच्छे से बताइए। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये आप ऐसे ही लिख लीजिएगा जैसा मैंने कॉपी में लिखा है, R² दशमलव के 2 अंक बाद और प्लस में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। आपको इस दिशा में चलना है, पहले आपको पहले आपको R का स्क्वायर करना है, फिर ऐसा ही निकालना है। ऐसे मैंने डायरेक्शन बनाया है, यानी इस डायरेक्शन में चलना है, ना कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस दिशा में ऐसे ही चलना है आपको। ठीक है,
अभी मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन, तब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा कैसे करना है। देखिए आपका क्वेश्चन है पहला, आपको रेट दिया हुआ है 6%, टाइम आपका 2 साल है, तो CI निकालें। तो देखिए क्या करना है आपको पहले क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेट का स्क्वायर करना है, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 दशमलव के 2 अंक बाद 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव, दशमलव 2 अंक बाद, दशमलव आपको लगाना है 2 अंक के बाद, तो 1 अंक 2 अंक और यहाँ पे दशमलव। आप डिटेल में चाहे तो लिख सकते हैं दशमलव 2 अंक के बाद लगाना है ना। तो 1 अंक 2 अंक और यहाँ पे दशमलव, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू टी, 6 दूना 12, तो 12, यानी यहाँ पे CI आपका कितना निकालेगा 12.63%, ये आपका CI निकल गया। अब देखिए डिफरेंस क्या है, आप देखिए आपका इंक्रीज कर रहा है, जो ब्याज है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए रेट तो सेम था, देखिए रेट सेम है, टाइम भी सेम है, ऐसा ही आया आपका 12% ही, लेकिन आपका CI कितना आ रहा है 36%। तो यहाँ पे इंक्रीज कर गया। तो मैंने क्या बोला, 2 साल का हमेशा ज़्यादा होगा, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी होगा वो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही जीतेगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप 1 साल का बात करेंगे तो दोनों इक्वल होगा। क्लियर है, आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब आपको जब भी जब भी आप ऐसा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, तो अब आपको ये प्लस का साइन यूज नहीं करना है, आप डायरेक्ट आप लिखेंगे कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे अगला है 4% आपको रेट दिया हुआ है, टाइम आपका 2 वर्ष है, तो CI निकाले, सॉरी ऐसा ही निकाले, सॉरी CI निकाले ना, CI निकाले। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, SI प्लस आर स्क्वायर, दशमलव के 2 अंक बाद। अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बता दिया है, पहले आर स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 1 अंक 2 अंक दशमलव, है ना। उसके बाद ऐसा ही निकालता है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा आर इंटू टी, 4 दूना 8, आप सीधा यहाँ पे 8 लिख दीजिए, इतना परसेंट हो जाएगा इसका CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना हो जाएगा। आपको जो भी मूलधन देगा उसका आप 8.16% निकाल देंगे, आपका वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए इसका और मैं क्वेश्चन कराता हूँ इस टाइप का, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत हो, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए नया फॉर्मूला होगा। देखिए आपको आर दिया हुआ है 2%, टाइम आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, तब आपको निकालना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, रेट पहले क्या करते हैं हम लोग, रेट का स्क्वायर करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपका फॉर्मूला जो आपके दिमाग में सेट कर जाए। आर स्क्वायर दशमलव के 2 अंक बाद, है ना, तो पहले आर स्क्वायर करते हैं, इस डायरेक्शन में चलना है। तो आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए एक ही अंक आया, दशमलव यहाँ पे एक ही अंक आया, तो एक अंक आपको ले लेना अपने मन से, तो 0 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक, उसके बाद दशमलव, उसके बाद ऐसा ही निकालना। तो ऐसा क्या होता है, आर इंटू टी, 2 दूना 4, यही हो गया आपका CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल, आपको जो भी मूलधन होगा उसका आप 4.04% निकाल देंगे, वही आपका जो ये CI है वही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मूलधन दिया हुआ है, अब इसको निकालते हैं। देखिए आपको सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, P आपको दिया है 1000, रेट आपको दिया हुआ है 20%, और टाइम है आपका 2 साल, तो CI निकालें। तो ठीक है, CI निकालने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, CI का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, है ना, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो दशमलव के 2 अंक बाद, तो 1 अंक 2 अंक और यहाँ पे दशमलव, तो ये तो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है 4, तो 4 को आप हासिल रखेंगे, तो क्या करेंगे 0 0 पॉइंट और 4 अपने मन में रखेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए ऐसा ही निकालते हैं। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई, आर इंटू टी, 20 दूना 40, 40 और 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, हासिल है ये 4, तो 44, यानी 44% जो है इसका CI होगा, है ना। तो अब मूलधन का हम लोग क्या करेंगे, 44% निकालेंगे, तो मूलधन आपका 1000, तो 1000 का आप 44% निकालेंगे, तो परसेंट से आपका 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि अपॉन में 100 आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 440, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 जीरो आप कैसे काटे, तो देखिए आपको मैं प्रोसेस बता ही देता हूँ। 44 है, यहाँ पे परसेंट है, तो परसेंट के साइन आप हटाएंगे, तो यहाँ पे 100 डालेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो कट गया। आप समझ में आया 440 कैसे आया, है ना। तो 440 इसका ऐसा ही होगा, सॉरी CI होगा, मैं बार बार ऐसा ही बोल रहा हूँ, CI होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए अब इसका नेक्स्ट लेवल देखिए,
थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर दिया गया, आपको रेट दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, एसआई दे दिया गया है रुपीज़ में, है ना, और आपको निकालना है पी यानी मूलधन निकालना। तब आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको सबसे पहले एसआई निकालना होगा, सॉरी सीआई निकालना होगा परसेंट में, है ना, परसेंट पे निकालते हैं। तो सी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई प्लस आर स्क्वायर, दशमलव के 2 अंक बाद, है ना। तो पहले आर का स्क्वायर करते हैं, यानी 5 25, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव, है ना। उसके बाद आर इंटू टी, ऐसा ही क्या होता है, आर इंटू टी 5 दूना 10, यानी जो भी ये हो गया आपका सी आई, परसेंट में आपका सी आई दिया हुआ है 10.25%, और आपको रुपीज़ में क्या दिया हुआ है 10-25 रुपया, सॉरी 1025 रुपया, है ना, 10-25। तो क्या कर लेंगे हम लोग, 10.25% को इसके इक्वल रख सकते हैं हम लोग, है ना, 10,025 के, ऐसा तो कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10-25 अपॉन में 10.25। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई? यहाँ तक तो सिंपल है, 1% का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे 1% दिया हुआ है तो इसको 100% में चेंज कर लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1% गुने 100, तो इस साइड किया है LHS के, तो उस साइड भी करना होगा। तो क्या आ जाएगा 10.25 गुने 100। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में भी 100 चला जाएगा, है ना। अब यहाँ से ये कट जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अब 100 गुने 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यही आपका मूलधन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100%, तो यही आपका 100% क्या हो गया पी। तो पी आपका कितना हो गया 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपया। तो कितना सिंपल था, ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जैसे आपसे पूछेगा, आप अगला टाइप है 2 साल के लिए भी मैं बता रहा हूँ, 3 साल के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं आपको बताऊंगा सब कैसे निकालते हैं। तो पहले 2 साल वाले को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे बोलेगा 2 साल तक CI और SI का अंतर होगा, तो अब बोलेगा अंतर निकालने के लिए तब आप क्या करिएगा। तो ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या था, CI इज इक्वल टू SI प्लस आर स्क्वायर, दशमलव के 2 अंक बाद, यही फॉर्मूला था। बोल रहा CI और SI का अंतर, तो यहाँ पे SI जो है इधर इस साइड आपका प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो CI माइनस SI इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दशमलव के 2 अंक बाद, सिंपल। तो क्या करेंगे, जब भी अंतर निकालने बोलेगा तो रेट का स्क्वायर कर देंगे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दशमलव के 2 अंक बाद, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, सिर्फ स्क्वायर करके नहीं छोड़ दीजिएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे रेट दिया हुआ है 8%, है ना। अब आपको कुछ चाहिए भी नहीं, और टाइम आपको हमेशा 2 वर्ष होना चाहिए। ये 2 वर्ष के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि 3 वर्ष हो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा। तो अब इसका जैसे डिफरेंस बोलेगा निकालना है, CI माइनस SI, या अंतर निकाले, तो यही फॉर्मूला है। तो आर स्क्वायर करते तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 64, तो 64 और दशमलव के 2 अंक बाद, तो 1 2 दशमलव, ये 0 आप लगा सकते हैं, और ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो देखिए वही आपका डिफरेंस हो जाएगा, ये परसेंट का साइन लगाना ना भूलें, है ना। तो ये 0.64% इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला है आपका, रेट दिया 5%, टाइम आपका 2 वर्ष, तो SI माइनस CI यानी अंतर निकाले, तो क्या करेंगे आर स्क्वायर यानी 25, और इसके बाद दशमलव के 2 अंक बाद, तो 1 अंक 2 अंक, और यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं आप, परसेंट हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। 5% की दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर आपको 50 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। आपको यहाँ पे जो रुपीज में जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, मूलधन आपको निकालना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2,
11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया गया है। 11% आपका रेट है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। तो मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा, तो यहाँ पे ये ब्याज का बात कर रहा है। मान के चलिए आपका मान के चलिए मिश्र धन जो है वो आपका 10,000 है, ठीक है। और आपका मूलधन मान के चलिए मूलधन आपका कितना ले लूँ मैं, मान के चलिए आपका मूलधन है 5,000, ठीक है। 5,000 मैं ले लेता हूँ। तो आपका इसका डिफरेंस कितना आएगा 5,000। तो ये जो 5,000 है तो ये आपका क्या आया, ब्याज। क्या हो गया, ये आपका ब्याज हो गया, ठीक है। क्यों हुआ, तो देखिए इतना अमाउंट आपने उधार लिया था, आपको इतना रुपया देना पड़ गया, तो आपने कितना एक्स्ट्रा दिया उसको, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया, तो 5 एक्स्ट्रा पार्टी तो आपका ब्याज हुआ है ना। तो ये आपका ब्याज हो गया। तो इसमें मोटा मोटी क्या बोला, ब्याज कितना ज़्यादा है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो ब्याज कितना होगा, बस वही आप निकाल दीजिए, ब्याज कितना होगा वही आपका आंसर हो गया, और आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। तो चलिए निकालते हैं ब्याज। देखिए फॉर्मूला क्या था, सी आई इज इक्वल टू एस आई प्लस आर स्क्वायर, दशमलव के 2 अंक बाद। सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आर आपको दिया हुआ है 11%, आपको 11% आर दिया है, और टाइम आपका तो 2 वर्ष है। क्लियर है। पहले क्या करते हैं, आर स्क्वायर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। तो दशमलव के 2 अंक बाद तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव, तो 1 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हासिल में रखेंगे तो 21 तो यहाँ पे आ ही गया, ये पॉइंट और एक हाथ में आपका। आप क्या करते हैं, ऐसा ही जोड़ देते हैं। तो ऐसा ही निकालने के लिए आर इंटू टी, यानी 11 दूना 22 है ना, 11 दूना 22 और एक हासिल था 23, तो यही आपका आंसर हो गया 23.21%। तो 23.21% यानी 21%। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 12% की दर से 2 वर्ष में सी आई और एस आई से कितना अधिक है, यानी सी आई एस आई से कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कितना अधिक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन को बस घुमा दिया गया है कि कितना अधिक है। अगर आप इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1.44% सी आई जो है वो ज़्यादा है एस आई से, है ना। क्योंकि डिफरेंस अगर इतना आ रहा है तो इतना ही का तो ये ज़्यादा होगा ये सी आई एस आई से। तो कैसे निकाला मैंने, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सी आई माइनस एस आई का आर स्क्वायर, दशमलव के 2 अंक बाद तो आर स्क्वायर, यानी आप रेट का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, तो दशमलव के 2 अंक बाद तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव और ये 1, तो इतना परसेंट, अब परसेंट का साइन लगा देंगे, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। आगे देखिए 2500 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। तो देखिए साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा, फिर से यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन घुमा के फिरा के पूछ दिया है कि 2500 रुपये 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। तो यानी आपको यहाँ पे डिफरेंस निकाल देना है ना। डिफरेंस जो आएगा आपका उसका आपका परसेंट में आएगा, तो परसेंट में नहीं, यहाँ पे आपको रुपीज़ में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन भी रुपीज़ में दिया होगा, तो आपको रुपीज़ में ही निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले सी आई माइनस एस आई निकाल लेंगे। तो सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर दशमलव के 2 अंक बाद, तो आर स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 1 अंक 2 अंक और दशमलव, और यहाँ पर कुछ नहीं है बचा है तो 0 लगा देंगे, इतना परसेंट। तो अगर आप मूलधन का इतना परसेंट निकाल देंगे, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, 2500 गुने 0.25 अपॉन में 100, क्योंकि ये परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.25 रुपीज़। मतलब इतना ज़्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट से इतना ज़्यादा आएगा 2 साल के लिए, 5% के रेट पे इतना ज़्यादा आएगा। आपका मूलधन कितना था 2500 रुपया, 2500। अगर आपसे परसेंटेज में पूछेगा तो आप बोलेंगे 0.25%, लेकिन आपसे रुपीज़ में पूछेगा तो इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये वैल्यू चेंज करेगा तो रुपीज़ भी चेंज करेगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। हर बार ये नहीं होगा, लेकिन हर बार ये होगा कि जब जब दर सेम होगा, जब जब दर आपका 5% होगा और 2 वर्ष के लिए पूछा जाएगा, तो हमेशा
0.25% ही निकलेगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपसे पूछा जा रहा है पी आपको दिया हुआ है 1,000 रुपया, आपको रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया है 2 वर्ष, आपको निकालना है सी आई और अमाउंट। तो देखिए सी आई निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया, सी आई इजिकल टू होता है एस आई प्लस आर स्क्वेयर दशमलव के 2 अंक बाद, है ना। अब देखिए आर का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि दशमलव के 2 अंक बाद करना है। देखिए मैं आपको फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे आर आपको दिया हुआ है 10% और आपका टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, है ना। फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर, फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, आर स्क्वायर दशमलव के 2 अंक बाद, आर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव, ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको आप हासिल रखेंगे तो 2 जीरो और 1 आपको मन में रखना है। अब एस आई यानी आर इंटू टी, 10 दूना 20 और ये 1 21, यानी 21% अगर आप निकाल देंगे तो वही आपका सी आई हो जाएगा। तो 1,000 का 21% निकालते हैं तो 1,000 गुने 21%, परसेंट कैसे नहीं हटेगा तो बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो 210, तो 210 रुपये आपका सी आई हो गया, है ना। और ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए निकालने के लिए सी आई में पी प्लस कर देंगे, यानी आपका जो देखिए अमाउंट आपका क्या होता है, अमाउंट आपका क्या होता है, जो आपका सी आई होता है उसमें जो आप सी आई में जो आप मूलधन में जो आप सी आई जोड़ते हैं वही आपका अमाउंट होता है। मान के चलिए आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिया और आपको पाँच पाँच मान के चलिए कितना 500 रुपये आपका आया ब्याज, तो इस दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो यही आपका अमाउंट बन जाएगा। तो वही करना है, आपको सी आई निकल गया है कितना 210 रुपया और आपको पी कितना दिया हुआ है 1,000, तो 1,000 आप इसमें जोड़ देंगे तो यही आपका अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है, तो इसमें मैंने जोड़ दिया तो 1,210 रुपया जो है इसका राइट आंसर आया। तो आई होप आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क देखिए क्या है, आपको प्राइस जो है, प्राइस बोला प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 रुपया, ठीक है, यानी मूलधन आपको 20,000 रुपया दिया है, आपको अलग अलग रेट पे निकालना है। मतलब कभी 10 रेट पे, 5 रेट पे, 20 रेट पे और 30 रेट पे, यानी 30%, 20%, 5% और 10% के रेट पे आपको निकालना है वैल्यू। क्या निकालना है, समय सबका 2 वर्ष ही रहेगा तो सबका चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें, ये नहीं आप परसेंट पे निकाल के छोड़ दीजिएगा, आपको रुपीज़ में निकालना है, ठीक है। जो भी आपका परसेंट में वैल्यू आएगा उतना 20,000 का आप परसेंट निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सब का आंसर आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, 5 क्वेश्चन आपका टोटल होमवर्क है। तो आई होप आप लोग होमवर्क बनाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, या आपको नया मेथड आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।